ठीक है। बाकी लास्ट में क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने कि अगर हमारे पास 20 सिटीज हैं तो हमें 20 सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट करना पड़ेगा कैसे। किसने पूछा था वो क्वेश्चन, क्लास में है जिसने क्वेश्चन पूछा था वो? सर आप आंसर बता दो उसका, अगर कोई नहीं है तो। ठीक है। देखो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर हमें मुझे 20 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में पोस्ट पोस्ट करनी है, मतलब या फिर पोस्ट एंगेजमेंट के लिए एड रन करनी है, तो क्या मुझे 20 डिफरेंट एड सेट्स बनाने बनाने पड़ेंगे फॉर ईच सिटी, या फिर एक ही एड सेट में मैं डिफरेंट 20 सिटीज को टारगेट करके ले सकता हूँ? देखो आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बट अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हो जिसमें आप एक ही एड सेट में 20 डिफरेंट सिटीज को टारगेट करके चलते हो, उसमें पहली चीज तो ये रहेगी, आप किसी भी सिटी को इक्वली बजट एलोकेट नहीं कर पाओगे। अगर सपोज करो आपने मैं स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। लेट से आपने एक ही एड सेट में 3 सिटीज टारगेट करके चलिए आप, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई। आपने ये सिटीज टारगेट करके चली हैं, ठीक है, एक ही हेडसेट में। तो इस कंडीशन में होगा क्या, आप चाहते हो भी मैं दिल्ली के ऊपर 50 रुपीज स्पेंड करूं पर डे, मुंबई पे भी 50 रुपीज स्पेंड करूं, बेंगलोर में भी 50, ओके। और बेंगलोर में भी 50 हो गया आपका, कोलकाता में 50। तो ये चीज इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आप बजट असाइन करोगे वो आप एडसेट लेवल पर असाइन करोगे, जो भी रहेगा आपका 100 रुपीज पर डे है क्या। ठीक है, पहली चीज तो ये इसमें। दूसरी चीज इसमें ये कि फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक को जहां से लगेगा कि मेरे को दिल्ली से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, दिल्ली से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है, तो वो दिल्ली में ही ज्यादा पोस्ट दिखाने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू अगर चेन्नई से सपोज करो मेरे पास एंगेजमेंट बहुत कम आ रही है और मेरे पास दिल्ली से ज्यादा आ रही है एंगेजमेंट, तो फेसबुक क्या करेगा, दिल्ली में उसको लगता है एंगेजमेंट ज्यादा है, रिजल्ट ज्यादा है, तो दिल्ली में ज्यादा ऐड दिखाएगा एज कम्पेयर टू चेन्नई। तो ये है। ओके। अगर आपने एक, बाकी प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, अगर आप एक ही हेडसेट में लेके चलते हो तो आपको ये इशू है, बट हाँ अगर आपको सिटी वाइज डेटा देखना है तो हम चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं कैसे। देखो अगर हमें किस लोकेशन में कितना रिजल्ट आया, इंप्रेशन आया, रीच आई, कॉस्ट आई, वो चेक करने तो आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन में जाना होगा। ब्रेक डाउन में जाने के बाद आप डिलीवरी पे जाओगे, डिलीवरी पे जाने के बाद आप यहाँ पर रीजन का ऑप्शन है, ठीक है, आप रीजन सेलेक्ट करोगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। इंग्लैंड में आपके पास 38 रीच आई है, वेल्स में 3 आई है, स्कॉटलैंड में 1 आई है, और ताबुक रीजन में, मक्खा रीजन में 154। तो अगर आपको आपने एक ही एड सेट में आपने डिफरेंट सिटीज को टारगेट करके चला है तो आप, ये नेगेटिव पॉइंट है, बट जो मैंने आपको डिस्कस किए कि जहां से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है वहीं पर डायरेक्ट आपकी ज्यादा एड शो होगी। और आपको डेटा वाइज सिटी वाइज देखना है तो आपको रीजन में करके ब्रेकडाउन में जाके देखना होगा। दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने पूछा था कि अगर मैं 20 डिफरेंट सिटीज हैं तो मुझे 20 डिफरेंट हेडसेट्स बनाने होंगे क्या। तो यस, अगर आपको अलग अलग कैंपेन अलग अलग हेडसेट्स में बनानी है तो आपको 20 डिफरेंट एडसेट्स बनाने होंगे, उसका कोई ऑटोमेशन नहीं है, आपको मैनुअली ही जाके वो चीजें अपडेट करनी होंगी पोस्ट। कोई भी उसका ऑटोमेशन नहीं कि आप चाहते हो कि शेड्यूलिंग कर दूं मैं अपने आप अपडेट हो जाए, तो ऐसा उसका नहीं है, वो आपको मैनुअली ही करनी होगी। ठीक है कनिष्क, आपका क्या क्वेश्चन था, आप एक बार मुझे डिस्कस करो। हेलो। सर बेसिकली अभी बाहर हुआ है, 2 मिनट बाद पूछ सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, हम आज स्टार्ट करेंगे ए बी टेस्टिंग।
कोई मुझे बताएगा सीबीओ क्या होता है, सीबीओ में हम क्या करते हैं, उसको कैसे काम करता है सीबीओ? सीबीओ के बारे में कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज सीबीओ? एनीवन? किसको याद नहीं है? सर थोड़ा फिर से थोड़ा बता दीजिए, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि सीबीओ कैसे काम करता है, कोई कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन पर। कोई सीबीओ मुझे एक्सप्लेन करेगा? यस सर। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ सर, सीपीयू बेसिकली जब जब एडसेट लेवल लेवल पे काम करता है, और बेसिकली वो तब का जब आपकी वो जो सीपीएल कॉस्ट है वो उसके बेसिस पे आपका जो भी बजट है, जिस लोकेशन से या जिस ऑडियंस से या जिस एडसेट से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बजट उस पर्टिकुलर एसेट पे आपका स्पेंड करे, और बाकी के जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो उस पे कम करेगा। ओके, देखो हमने डिस्कस किया था सीबीओ। जैसा सपोज और रविंद्र आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, तो एक बार मैं ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? बाकी लोग को आई थिंक शायद किसी को नहीं पता है, ठीक है? सीबीओ में हमने क्या किया था कि जैसे सपोज हमारे पास दो हेडसेट्स हैं, हेडसेट ए, हेडसेट बी। हमने क्या हुआ है, कैंपेन लेवल पर बजट असाइन कर दिया, और लेट्स से 1000 रुपीज। तो ये क्या करेगा सीबीओ में, अगर हम जाते हैं हेडसेट ए और हेडसेट बी, हमने कैंपेन लेवल पर असाइन किया 1000 रुपीज। तो व्हाट फेसबुक विल डू, फेसबुक जहां से उसको बेटर रिजल्ट आ रहा है उस हेडसेट को ज्यादा बजट एलोकेट करेगा, और जिस हेडसेट से कम बेकार परफॉर्मेंस आ रही है उस हेडसेट में वो कम बजट एलोकेट करेगा। सो दिस वाज समथिंग द वर्क ऑफ सीबीओ, but in this case we are not able to identify which headset is working better because Facebook दोनों को बराबर बजट असाइन नहीं कर रहा है। हेडसेट ए में उसे लगा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो उसने ज्यादा बजट दे दिया, 1000 में से 800 रुपए, हेडसेट बी को दे दिया 200 रुपए। तो अगर जिस हेडसेट में 200 रुपए दिया है तो उसकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कम होगी जिसमें ज्यादा बजट है, ठीक है? तो इन दिस केस वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा हेडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है ए बी टेस्टिंग का। अब लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं हम। आपके पास एक हेडसेट है, ठीक है? आपने इसमें क्या हुआ है, एज ग्रुप टारगेट की हुई है लेट्स से 24 टू 50। अब आपने एक महीने एक कैंपेन चलाया। अब आप देखते हो कि जो मेरी हेडसेट चलाया है इसमें आपने एनालिसिस किया कि मेरी जो एज ग्रुप है 25 to 45 से मेरा सबसे इस एज ग्रुप से बेस्ट रिजल्ट आया मेरा, ठीक है? अब आपको स्केल करना है अपने कैंपेन, आपको अगर हम लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको सीपीएल कम करना है, लीड्स की क्वांटिटी बढ़ानी है। अब होगा क्या कि आपने ये देखा कि मेरा 25 to 45 सीपीएल, इसमें मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब सपोज करो आप मेन हेडसेट में चेंजेस करते हो तो ये दोबारा आपका रिव्यू में जाएगा, चांसेस है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, चांसेस है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन भी जा सकती है। अब आप इसका क्या करोगे, आप इसका ए बी टेस्टिंग करोगे, क्या ये मेरी एज ग्रुप से रिजल्ट अच्छा आएगा मुझे, ये मुझे पहले टेस्ट करना होगा।
या हम कहते हैं कि इस एज ग्रुप से हमारे पास एक 25 से 35 अच्छा रिजल्ट आया और दूसरे में आया हमारे 35 to 45। अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है कि मैं 25 से 35 वाले ऑडियंस को टारगेट करूं, एज ग्रुप को, या 35 से 45 वाले एज ग्रुप को टारगेट करूं। यहां तक क्लियर आ रही है समझ में चीज? यस सर। अब आपको ये दोनों में से देखना है कि 25 से 35 में दूसरा एड सेट में टारगेट करूं, 35 से 45 में टारगेट करूं। इसके लिए हमें करना होगा ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग में होगा क्या, आपकी एड सेट की सारी सेटिंग सेम रहेंगी, ए टू जेड सारी सेटिंग सेम रहेंगी, बस आप वहां पर अपना एज चेंज करोगे, क्योंकि हम अभी एज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए बी टेस्टिंग ऑफ एड ग्रुप। देखो एड ए बी एड ग्रुप में हमारी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, एड ऑडियंस हो गई, बजट हो गई, बिडिंग हो गई, प्लेसमेंट हो गई। तो हम ऑडियंस में भी चेंज कर सकते हैं, ए बी टेस्ट कर सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स की ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंटरेस्ट किया, बिहेवियर के, कस्टम किया, लुक लाइक, हम उसकी भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ ए बी टेस्टिंग ऑफ एज ग्रुप। तो अगर मैं एड सेट की ए बी टेस्टिंग करूँ तो मेरी सारी सेटिंग सेम रहेंगी, सारी चेंजेस सेम रहेंगे, बस मैं वहां पर एज ग्रुप चेंज करूंगा, क्योंकि हम बात करें खाली एज ग्रुप की, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है 25 से 35 अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर 35 to 45, यही चेक करना है मुझे। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मेरी सारी सेटिंग चेंज रहेंगी, बस मैं एज में चेंज करूंगा, तो सो दैट मुझे पता पड़ जाए। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं कि आप अपनी जो ए बी टेस्टिंग करोगे, ए बी टेस्टिंग एक नॉर्मल लिख के लेता हूँ, व्हाट सेटिंग्स यू विल चेंज, और आई कैन से टेस्ट। मैंने यहाँ पे बोल दिया एज ग्रुप। ए बी टेस्टिंग में तीन चीजें, पहली चीज आप क्या चीज टेस्ट करोगे, तो यहाँ पर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, एज ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, फॉर हाउ मच टाइम यू विल टेस्ट, आप कितने दिन के लिए वो एक्सपेरिमेंट रन करोगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20, 30, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो लेट से हम ऑन एन एवरेज 30 डेज का टाइम लेके चलते हैं कि मैं ये एक्सपेरिमेंट 30 डेज के लिए रन करूंगा। तीसरी चीज, आपने दोनों चीज डिसाइड कर दी कि मैं क्या चेंज करूंगा, ऑडियंस कितने दिन के लिए रन करूंगा, 30 दिन के लिए। अब आपको वो चीज भी डिस्क्राइब करनी है कि आपने दोनों ए बी टेस्ट चला दिया, आप दोनों एडसेट्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो आपको एक मैट्रिक वो भी तो देखनी है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिसाइड करोगे कि कौन सा अच्छा है। इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स, कि जिस एडसेट के ज्यादा क्लिक्स है वो अच्छा है। इट माइट बी इन इंप्रेशन, जिसके ज्यादा इंप्रेशन है वो अच्छा है। इट माइट बी इन नंबर ऑफ लीड्स, जिसके ज्यादा लीड्स है वो अच्छा है। या इट माइट बी इन सीपीएल, जिसका कम सीपीएल है वो अच्छा है। थर्ड पॉइंट समझ में आया? थर्ड चीज समझ में आई है? सर एक बार फिर से ये वाला करना। देखो ए बी टेस्टिंग में आपको तीन चीजें डिसाइड करनी है। अब क्या चेंज, आपको क्या टेस्ट करना है, आपको ऑडियंस में अगर करते हैं एज ग्रुप टेस्ट करना है, जेंडर टेस्ट करना है, प्लेसमेंट टेस्ट करनी है, या फिर आपका कस्टम लुक लाइक ऑडियंस टेस्ट करनी है। पहली चीज ये, आपको क्या टेस्ट करना है, पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट ये कि आपको टेस्ट कितने दिनों के लिए रन करोगे, भाई कुछ टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना कि इतने दिन के लिए हमें एक्सपेरिमेंट रन करना है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। हाँ। तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे फॉर हाउ मच टाइम यू विल रन। तीसरी चीज ये, जब आपके पास सपोज करो, हेलो, हेलो। हाँ आ रही। तीसरी चीज ये कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं ये बात, वो दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, लेट्स से 10th स्टैंडर्ड। अब आप उसे किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि ये पढ़ने में अच्छा है या ये पढ़ने में अच्छा है, किस बेसिस पे आप उसे डिसाइड करोगे? हाँ
के बेसिस पे। मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सेम केस अगर मैं 2 कैंपेन रन करता हूँ या 2 एड्स, लेट्स से मैंने 2 कैंपेन रन किए, मेरे दोनों लीड जनरेशन कैंपेन है, ठीक है, मैं फेसबुक से लीड Okay. जनरेट कर रहा हूँ 2 कैंपेन में, तो आप किस रिस्पेक्ट में ये डिसाइड करोगे कि मेरा ये कैंपेन अच्छा है या ये कैंपेन अच्छा है? वो क्लिक्स भी हो सकता है भाई, आपका आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे क्लिक्स मेरा गोल है, तो आप उन दोनों कैंपेन्स को क्लिक के बेसिस पे जस्टिफाई करोगे कि ये कैंपेन अच्छा है। आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरा गोल ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन लाना है, तो आप ये जस्टिफाई करोगे कि जिसके ज्यादा इंप्रेशन है वो मेरा कैंपेन अच्छा है। क्लाइंट बोलता है जिसमें ज्यादा लीड है वो Okay. अच्छा है, क्लाइंट बोलता है जिसमें कम सीपीएल है वो अच्छा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपकी यही है कि जब आप एपी एक्सपेरिमेंट रन करते हो, जो आपका ओरिजिनल एड सेट है और जो आपने न्यू कॉपी क्रिएट किया है, उसको आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि कौन सा अच्छा है। तो लेट से हम यहाँ पर अगर लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, तो विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीपीएल। जिसका लो रहेगा सीपीएल, इट विल बी बेटर एट सेट। ये चीज समझ में आई? यस सर। सबको क्लियर है? आता एबी टेस्ट में क्या क्या 3 चीजें चाहिए हमें? ये बस ना सर, आप ये थोड़ा प्रैक्टिकल करके थोड़ा बता दें। हाँ, प्रैक्टिकल में इसके बात करके बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर आई समझ में? अब देखो, अब सीबीओ में क्या हो रहा था कि जहां से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है फेसबुक उससे ज्यादा बजट दे रहा है, जहां से कम आ रही है उससे कम दे रहा है। बट ए बी टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, फेसबुक विल गिव इक्वल बजट टू बोथ द एडसेट्स, जो नया है वो भी और जो पुराने वाला था वो भी। तभी उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सा एडसेट अच्छा है। अब देखो, इसको क्रिएट करने के 1-2 तरीके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम कोई कैंपेन न्यू क्रिएट करते हैं, लेट्स से वी आर गोइंग इन ट्रैफिक कैंपेन, यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो, कंटिन्यू करता हूँ। एबी टेस्ट का है, दिस कैंपेन विल बी वर्जन ए इन योर एबी टेस्ट आफ्टर यू पब्लिश दिस कैंपेन। देखो, एक तो यहाँ से तरीका है, आप कर सकते हो, बट एक तरीका है जो आपके लिए थोड़ा सिंपल भी रहेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं कि मेरे पास एक कैंपेन है, ठीक है, ये मेरा हेडसेट है, ठीक है, ये मेरा हेडसेट है। अब इसमें मेरे पास सपोज करो ये रिजल्ट है मेरा, 14 लिंक क्लिक्स, इतने रीच, इंप्रेशन, सीपीएल, अमाउंट स्पेंड, ठीक है। अब लेट्स से इसमें मैंने कोई ऑडियंस सिलेक्ट की हुई है, मैं देखता हूँ क्या ऑडियंस है मेरे पास। ये मेरे पास कुछ ऑडियंस है 22 से 55। अब मेरे को टेस्ट करनी है कि मेरी 25 से 45 क्या एज ग्रुप कैसे परफॉर्म करेगी। तो मैं इसके एक बार बाहर आता हूँ, तो मैं इसका ईवी टेस्ट क्रिएट करता हूँ। ये मेरा हेडसेट है, मैं अभी कुछ नहीं, मैंने इसे नॉर्मल सेलेक्ट करूंगा, तो देखो आपके पास ये मोर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर एबी टेस्ट पे जाओगे। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे here you can learn how small changes can sometimes make a big difference to ad performance. So ये आपके डैश स्क्रीन ओपन होगी फॉर एबी टेस्टिंग, आप गेट स्टार्टेड पर जाओगे, मेक अ कॉपी दिस ऑफ दिस एड, पिक अनदर एग्जिस्टिंग एड। भाई देखो, मुझे इस पर्टिकुलर एड सेट का वो करना है, तो मैं मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड रहेगा,
मैं नेक्स्ट जाऊंगा। अब ये पूछ रहे सिलेक्ट अ वेरिएबल टू टेस्ट। वेरिएबल जो मैंने आपको डिस्कस किया था इससे पहले, कि हम एज ग्रुप लेके चल सकते हैं, प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं, क्रिएटिव लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑडियंस। मेरा ये एड सेट है जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये डुप्लीकेट होगा। अब मेरे को ये चीज समझ में आया है, वेरिएबल आपको क्या चीज टेस्ट करनी है। ऑडियंस टेस्ट करनी है भाई, प्लेसमेंट टेस्ट करनी है, क्रिएटिव टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है आपको, सर ये ये चीज समझ। हाँ, कस्टम में क्या है? कस्टम में आप अपने एंड से, जो इसमें ऑप्शन नहीं है ना, देखो जब आप इसे एबी टेस्ट करोगे ना, तो ये आपका प्रॉपर एक तरीके से नया एड सेट क्रिएट हो जाएगा। ओके। उसमें आप कुछ फर्दर चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम अभी ऑडियंस में लेके चलते हैं, और ये आपका एड सेट है, हम इसे नेक्स्ट करेंगे। देखो ये हमारा ओरिजिनल नेम था, ये इसका कॉपी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मैं इसका टेस्ट देता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट का नाम, टेस्ट एक्सपेरिमेंट, लेट्स से 3 सितंबर, ठीक है। अब देखो ये हमसे ये पूछ रहा है कि आपको किस बेसिस पे आप जज करोगे कि कौन सा एडसेट अच्छा है। अभी मेरा वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव था, तो मेरे पास कॉस्ट पर रिजल्ट है, कॉस्ट पर लिंक क्लिक है, और आपका कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच है, कॉस्ट पर परचेज है, ठीक है। तो लेट से हम कॉस्ट पर लिंक क्लिक चलते हैं। डेट जो हमें टाइम फ्रेम देना है, लेट से 4 सितंबर से स्टार्ट करना है हमें। हमें जाना है, लेट से वी आर रनिंग फॉर एंटायर दिस मंथ। मैंने इसको बंद कर दिया कि मेरे को पूरे टाइम तक चलाना ही नहीं, चलाना चलाना ही चलाना है। तो देखो इसमें हमने तीनों चीज डिस्क्राइब की। हमें किस बेसिस पर डिसाइड करना, क्या चेंज करना है, ऑडियंस, क्रिएटिव, प्लेसमेंट, वेरिएबल वो। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमारा किस बेसिस पर कोई विनर डिसाइड करना है, तो मैंने बोला सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, जिसका कम होगा। और यहाँ पर कितने टाइम के लिए, 4 to 30 सितंबर मेरा टाइम फ्रेम हो गया। अब मैं करता हूँ डुप्लीकेट पे। अब देखो मेरा एक ये एडसेट ये क्रिएट होके आ गया नाम, ठीक है। मैं क्या करूंगा इसमें, लेट से जाके मैं इसमें 25 से 43, ठीक है, मैंने किया, पब्लिश करता हूँ। ओनली एडवांस के अंदर एड्स फॉर पेजेस एरर दे रहा है। देखो हमारा ये कैंपेन था, जो ओरिजिनल था हमारा, ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। आपके साइड में दिख रहा है आपको एक छोटा सा ये एक बीकर जो होता था हमारे केमिस्ट्री लैब में। यस सर। तो इट मींस ये हमें सिग्निफाई कर रहा है दिस इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट, एबी टेस्ट, ठीक है। मैं इसमें चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एडमिन एक्सेस नहीं है, बट जैसे पब्लिश हो गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर, सपोज आप उस टाइम पब्लिश नहीं कर पाए चेंज, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, सीधा जाओगे, आपको एज ग्रुप टेस्ट करना था, एडिट, और आप इसमें एज चेंज कर दोगे अपने, ठीक है। 25 से 45 है जो भी है।
तो ये आपका एबी टेस्ट पब्लिशिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एबी टेस्टिंग करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि जब आपने एबी टेस्ट स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप ये कोशिश करो कि आप इसमें कोई भी चेंजेस ना करो, ना ही ओरिजिनल कैंपेन में ना ही एबी टेस्टिंग के कैंपेन में। क्योंकि जब भी आप चेंज करोगे तो रिव्यू में जाएगा कैंपेन और परफॉर्मेंस आपकी अप एंड डाउन हो सकती है, जो कि एबी टेस्टिंग में प्रॉपर विनर डिसाइड करने में वो आपको थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कोशिश करो जब भी आप एबी टेस्टिंग रन करो तो मेक श्योर कि आप उसमें कोई भी चेंजेस ना करो, वेदर इन ओरिजिनल कैंपेन एडसेट और इन जो आपने डुप्लीकेट किया है। सर सपोज जैसे कोई एक नया मिनट। हेलो हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? यस सर मेरा। हाँ जी हाँ जी। तो सपोज जैसे करते हैं, जैसे नया कैंपेन किया है पूरा क्रिएट, तो कब तक उसको मतलब एडिटिंग नहीं करनी, मतलब कब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं? देखो ऐसा तो उसका कुछ टाइम नहीं है कि आपको 2 दिन तक चेंजेस नहीं करना है, 3 दिन तक नहीं करनी है। जब आप न्यू कैंपेन क्रिएट करते हो आप उसे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सो दैट उसके ऊपर थोड़ा सा डेटा आने लगे, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा ही मतलब रिजल्ट बेकार आ रहा है, बहुत ज्यादा सीपीसी हाई आ रही है, उस केस में आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है। देखो इसका ना कोई प्री डिफाइंड वो नहीं है कि आपको 3 दिन तक चेंज नहीं करना है, 4 दिन तक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें मतलब ठीक चल रही हैं अभी या बहुत ज्यादा एवरेज सीपीसी नहीं जा रहे तो आप उसे थोड़ा चलने दो, आप उसके डिसीजन ले पाओ, ठीक है। अगर आप जैसे न्यू कैंपेन बनाया उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस करते जा रहे हो, आज क्या कल क्या परसों किया, हाँ, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगा। मतलब हमें ये करना है कि कैंपेन को कम से कम एडिट करना है mostly। अब मतलब आप उसे एटलीस्ट 7 to 10 days चल ले दो, थोड़ा डेटा आने दो, उसकी बेसिस पे फिर आपको डिसीजन तभी ले पाओगे, ठीक है। जैसे आपने कोई एक क्रिएटिव, आपने एडसेट में क्रिएटिव चलाई, अब आप देखते हो कि उस पे इंप्रेशन तो आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस हो सकते हैं कि आपकी या तो ऑडियंस रेलेवेंट ना हो, बट अगर आपको लगता है मेरी ऑडियंस रेलेवेंट है तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, ओके तो आप उसे एडिट कर सकते हो, उसको फिर डुप्लीकेट करके चेंज कर सकते हो उसमें, सर कोई डुप्लीकेट मतलब। में। हाँ ओके से जो लीड्स वाले जो कैंपेन होते हैं उसमें कोई मतलब कितना मिनिमम बजट रखना चाहिए, मतलब कोई या कुछ? बजट देखो कम्प्लीटली आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है और साथ ही आपकी ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा फिल्टर कर रहे हो, नैरो कर रहे हो ऑडियंस को, हाँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। बट वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है, उस बेसिस पे आपको लेके चलना है। जैसे सपोज अगर सी लीड के हम्म लिए जैसे 500 रखते हैं हम्म पर डे का, हम्म, नोएडा नोएडा गाजियाबाद और ये ग्रेटर नोएडा का एरिया लेके, ठीक है। तो मतलब जैसे फैशन रिलेटेड होती है मेरी क्वारी वगैरह जितनी भी, तो मतलब कभी कभार क्या होता है कि 500 में भी अच्छी लीड मतलब आ जाती है, और कभी बार 500 में या 800 में भी नहीं आती है। नहीं आती, होता है। वो मैं पूरा सेट कर देता हूँ, वहां पर दिखाता है मैं 800, कहीं मैं 800 भी कर देता हूँ, 1000 भी कर देता हूँ, पर नीचे आता है 0 लीड आती है। होता है, वो नहीं होता। आपको कैंपेन चलेगा तभी आप प्रॉपर लर्निंग होगी, तभी आप उसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो अच्छे से।
वो जैसे भी नीचे जब 0 लीड शो कैंपेन करता है तो बाकी में लीड नहीं आती है। देखो जो जीरो, जब आप शायद उसकी बात करो जब आप ऑडियंस क्रिएट हाँ करते हो, राइट? हाँ हाँ तो वो एक जस्ट आइडिया देता है, जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट सेम रहेगा। कभी कभी ऐसा देता है कि वो आपको, आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया, यू विल बी एक्सपेक्टिंग 100 लीड्स इन अ डे, बट आती है वो? कम कम नहीं आती। नहीं आती। तो वो जस्ट पास्ट रिजल्ट के हिसाब से, आपको पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया देता है, बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट। ठीक है, वो आप कैंपेन जब आप प्रॉपर चलाओगे उसके बेसिस तभी वो आपको पता चलेगा। ओके। सीबीओ और एबी टेस्टिंग में डिफरेंस समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, देखो इसमें एक चीज और है, मैं वो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। किसी ने इंस्टेंट एक्सपीरियंस का नाम सुना है? इसके बाद हम लिंक्डइन पे चलेंगे। कोशिश की थी एक बार, हुआ नहीं। अच्छा। मतलब अच्छे से नहीं हुआ वो, मतलब लेट्स सी। सारे काफी सारे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं ऊपर, टेक्स्ट पे नीचे टेक्स्ट आता है, फिर टेक्स्ट आता है। मेरे एड मैनेजर में सारे अकाउंट सस्पेंड वाले ही पड़े हुए हैं, पुराने पुराने। ऑप्शन क्यों नहीं रहा? अभी आया था सर, नीचे नीचे आया था, कहाँ पर? नीचे आया था बिल्कुल, और डाउन डाउन ही रहे। हम्म। देखो इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता क्या है? इंस्टेंट एक्सपीरियंस देखो, जब ये एक तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आपको किसी यूजर को अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है तो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा रिलेवेंट यूजर्स भी आते हैं, तो आप उन यूजर्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हो। एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ एक तरीके से मिनी वेबसाइट होती है। ठीक है, जैसे कि टेम्पलेट हम लेते हैं। टेम्पलेट नहीं दिखा रहा है इसमें। देखो इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक मिनी वेबसाइट होती है, ठीक है, मिनी लैंडिंग पेज हम कह सकते हैं, जिसमें देखो होता क्या है कि जब आप एड चलाते हो तो पॉसिबल ऐसा होता है कि बहुत बार आप सिंगल इमेज या कैरोसेल इमेज में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते अपने बिजनेस के बारे में, सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो वहीं उसी केस में आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस हेल्प करता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे।
देखो इंस्टेंट एक्सपीरियंस में हम देखो एक पहली चीज तो ये कि हम ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, बटन हो गया, टेक्स्ट, वीडियो, कैरोसेल, इमेज, फोटो, हेडर, और सीटे का भी ऑप्शन हमारे पास है। इसमें आप अपनी वेबसाइट के बारे में, सर्विस के बारे में और ज्यादा कंटेंट ले सकते हो, इमेज ऐसा लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, कैरोसेल इमेजेस लगा सकते हो अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो। जैसे आपको यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये इन्होंने वीडियो लगाई हुई है, उसके नीचे टेक्स्ट है, CTA है, गेट द बॉक्स। ठीक है, आप इनके थ्रू पहले आपने क्या किया, यूजर ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, वो इस पे आया इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे, यहाँ से जो सीटियां उनके थ्रू उसे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। इसमें होगा क्या, देखो एक स्टेप तो बढ़ रहा है आपका यूजर का वेबसाइट पे जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं यूजर्स आपके फिल्टर आउट हो रहे हैं। समझ रहे हो, जो इरेलेवेंट यूजर्स हैं फिल्टर आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। Yes, sir. ये काफी इसकी लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी रहती है, बहुत जल्दी लोड होता है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई अच्छी इंफॉर्मेशन डाले तो लोग इस पर टाइम भी स्पेंड करते हैं। जो इसके थ्रू मैं ये कह सकता हूँ, अगर जो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करके लीड ला रहे हो, और इसको इसके थ्रू रिडायरेक्ट करके लीड ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस से रिडायरेक्ट होकर लीड्स आ रही है हमारी, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है। Okay, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर सपोज करो मेरे पास मैंने पिक्सल नहीं ला रखा, या मैंने ऐप में ट्रैकिंग नहीं कर रखी, तो क्या मैं रिमार्केटिंग कैंपेन रन कर सकता हूँ? कौन बता रहा था अभी? मैं हाँ, तो क्या मैं रन कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर, खुद के डेटा से कैसे? फेसबुक पेज से, वीडियोस के, जो मेटा का जो सोर्सेज है उनसे हम। ओके, तो देखो हमारे पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ये भी एडवांटेज है एक, कि हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस के थ्रू भी हम ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हैं। ऑडियंसेस में गए हम, अच्छा ये अकाउंट के फ्रॉम इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखो ऑप्शंस हैं। People who opened this instant experience, people who clicked any links in the instant experience। आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा इंस्टेंट एक्सपीरियंस है। तो मुझे रिटेंशन का मतलब बताएगा, व्हाट इज रिटेंशन? रिटेंशन बेसिकली वो होता है कितने कस्टमर रिटेन हुए हैं हमारे, जैसे एक बार खरीद लेते हैं दोबारा बैक टू बैक कितने परचेज करते हैं। अच्छा, और कोई और? रीमार्केटिंग में रिटेंशन नॉर्मल है, बताओ रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन मतलब आपका कस्टमर आप पर्टिकुलर टाइम में आपसे रीमार्केटिंग यूज करते हैं कि आप जैसे 90 डेज है, 30 डेज है, कि आपके इतने टाइम पीरियड के अंदर वो आपके उस क्या कहते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट में आपके वो रहेगा, स्टे करना। आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है राघवेंद्र। थोड़ा नेट का इशू आ रहा है मेरे यहाँ पर। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? एनीवन?
ट्राई करो यार, ट्राई करो, आएगा। कोई और ट्राई करेगा? कोई ट्राई करो रिटेंशन। व्हाट इज रिटेंशन? रिटेंशन मतलब कि ऑडियंस को कैप्चर करना, कि ऑडियंस आपको कितने टाइम तक एंगेज हो रहे हो आप उनके साथ। सर मे बी रिटेंशन मीन्स कि आपका जो कस्टमर है वो वापस से आपके पास कितनी बार परचेज करने आ रहा है, या कितनी बार आपका वापस से विजिट कर रहा है। ओके, देखो रिटेंशन बेसिकली होता क्या है। कोई यूजर आया, ठीक है, उसने आपकी वेबसाइट देखी, सॉरी, कोई यूजर आया, उसने आपकी ऐड देखी, ठीक है, आज देखी, जरूरी नहीं है वो आज ही आपकी ऐड को देखे क्लिक कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आज वो कन्वर्ट ना हो, ठीक है। मेरे Zoom, हाँ देखो होता क्या है कि मेरी ऐड चल रही है, ठीक है, किसी ने मेरी आज ऐड देखी, उसके बाद क्लिक किया, तो जरूरी नहीं वो आज कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, बट हम रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे रन करते हैं कि जिसने मेरी ऐड पे क्लिक किया आप उसे रीमार्केट करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिटेंशन का मतलब होता क्या है। रिटेंशन मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइम पीरियड है, कि उस टाइम पीरियड के अंदर ही, जैसे मैंने यहाँ पर 365 डेज रखा, तो किसी यूजर ने मेरी ऐड क्लिक करी, अगर वो 365 अंदर विद इन 365 डेज के अंदर ही मैं उसे रिटारगेट कर सकता हूँ। 365 डेज के अंदर मैं उसे रिटारगेट नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी ऑडियंस से वापस चला जाएगा। जैसे मैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड रन कर रहा हूँ 30 डेज, अब मैंने आज किसी यूजर ने मेरे इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, अब मैंने रिटेंशन लग रखा है 30 डेज का, तो मैं उसे 30 दिन तक ही वो उसे रिमार्केट कर सकता हूँ। अगर वो मेरी एड पे दोबारा इंटरेक्ट नहीं करता विद इन दो 30 डेज, तो मेरे रिटेंशन डेज से बाहर हो जाएगा। अगर वो विद इन 30 डेज मेरे दोबारा इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे वो एंगेज हो जाता है, तो विद इन दोबारा उसके 30 डेज बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है चीज? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो मैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड रन कर रहा हूँ, कोई यूज, और यहाँ पर मैंने रिटेंशन रखा हुआ 30 डेज। कोई यूजर आया, उसने मेरी ऐड पर इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, अब मुझे रीटारगेट करने हैं लोगों को, तो यहाँ पर मैंने 30 डेज रखा है, ठीक है, तो मैं उन्हीं लोगों को रिटारगेट कर पाऊंगा जो विद इन 30 डेज जिन्होंने मेरे इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे क्लिक किया है। जैसे सपोज आज 3 सितंबर है, तो मैंने आज ई मार्केटिंग करी, आज किसी यूजर ने क्लिक किया मेरे इंस्टेंट एक्सपीरियंस पर, तो मैं 3 अक्टूबर तक ही यूजर्स को टारगेट कर पाऊंगा जो मेरी लिस्ट में रहेंगे। अगर किसी ने आज क्लिक किया और रिटेंशन 30 डेज है, वो 30 दिन तक ही मेरी लिस्ट में रहेगा, 30 दिन के बाद वो मेरी लिस्ट से बाहर हो जाएगा, सो दैट उसके बाद मैं उसे रिटारगेट नहीं कर पाऊंगा। अब क्लियर हुआ? हाँ जी सर। बाकी सर सबको? ये डेज हाँ, वाइज होगा ना, मींस नंबर ऑफ डेज होगा ना, नॉट अकॉर्डिंग टू डेट। नंबर ऑफ डेज, यस। ओके।
बस एक मिनट देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी। सर, जैसे कैंपेन में फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं मैनुअली बेस्ड वो आप खाली आई थिंक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में ही रन सेट कर सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस में? हाँ जी। बाकी में तो वो बाय डिफॉल्ट करता है। बाकी में आपकी ऑडियंस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब कैसे, कोई सर एग्जांपल? देखो, अगर आपकी ऑडियंस ओवरलैप होगी, अगर आप सेम ऑडियंस यूज कर रहे हो, तो आपका एक यूजर को ऐड बार बार दिखेगी। ठीक है, ठीक है। तो वही चीज आपको करनी है। आपको सेपरेट ऑडियंस रखनी है, सेम ऑडियंस को टारगेट नहीं करना। सर कभी कभी ना, जैसे 1.55 फ्रीक्वेंसी आती है, तो उसका मतलब कितनी ऑडियंस को हो रही है? 1 पॉइंट अगर 55 है तो स्टिल ओके, ऑन एन एवरेज सही है। सही है। हम्म। मतलब जो सर फ्रीक्वेंसी जो बाय डिफॉल्ट होती सेट, वो पर वीक में होता है या पर डे के हिसाब से होती है? देखो, और जब आप कैंपेन चलाओगे तो आप पर डे के हिसाब से भी देख सकते हो उसे, कस्टम डेट करके, और वीक के हिसाब से भी। बाय डिफॉल्ट सेट बाय वीक से होता है, उसमें था ना वन। आप डे, ब्रांड आप डे के Saturday। हिसाब से करते हो, डे के हिसाब हाँ। से। अच्छा अच्छा। ओके। किसने लिंक्डइन एड्स पे वर्क किया है? नहीं हुआ सर। एनीवन? किस चीज के लिए अपने कैंपेन्स रन किए हैं? नहीं किया सर मैंने। अच्छा, बाकी किसी ने? कोई है जिसने लिंक्डइन पे कैंपेन्स रन किए हैं, या लिंक्डइन का एड मैनेजर वगैरह किसी ने खोल के देखा है? कोई नहीं है सर लगता है।
ठीक है, एक बार हम डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा लिंक्डइन पर फॉलो और कनेक्शन में क्या डिफरेंस है? लिंक्डइन तो यूज करते हो क्या? हाँ सर करते हैं, पर जॉब ढूंढने के लिए केला। वो तो ठीक है, बट स्टिल जैसे आपने देखा होगा फॉलो कनेक्शन। हाँ सर देखा, पर इतना कभी डीपली नहीं गया कि क्या क्या फर्क होता है क्या। अच्छा सर, हाय सर, कैसे हैं? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। फहद बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? फहद फहद। हाँ जी फहद जी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना लिंक्डइन से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्कुल ही सिंपल थी। तो मैंने काफी सुना था कि लिंक्डइन पे कुछ काम वाम मिलता है। तो अभी मैंने उस यूट्यूब वीडियोस को देख के मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल थोड़ी सी अपडेट करी है। तो आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सही बनाई है या नहीं बनाई। थोड़ी सी अभी भी इनकम्प्लीट है, मगर थोड़ी सी कोशिश की है मैंने बेहतर करने की उसे। मेरी देखो फील्ड एसईओ लिंक्डइन, से रिलेटेड है। ठीक है, लिंक्डइन में ना आप जितनी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो सारी प्रोवाइड करो, पहली चीज। और अगर आपको जॉब के पर्पज से सर्च करना है तो आप जैसे जॉब के पर्पज से सर्च करना है तो आप एसईओ में, तो आपने डाला एसईओ स्पेशलिस्ट, ठीक है। हाँ, आप हम मेरी प्रोफाइल खोल सकते हैं, फहद रफी के नाम से। FAHADRAFI फहद RAFI रफी।